नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। मृग तृष्णा में आपका स्वागत है। दोस्तों, होली आ रही है जो कि एक रंगों का प्रतीक मानी जाती है। तो मैं भी चाहती हूँ कि इन होली के रंगों में आप भी खुशियों के रंग में रंग जाएं। भगवान का आपका जीवन इसमें खुशियों भरा हो कि आप दिन रात उन्नति करते रहें और सुख से अपना जीवन व्यतीत करें। तो दोस्तों, आज मैं आपको होली के ही बारे में बता रही हूँ कि ये क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या कथा है, जैसे ये मनाई जाती है वो मैं आज आपको बताऊंगी। तो दोस्तों, होली का त्योहार प्रेम, सौहार्द, उल्लास का प्रतीक है। इस दिन लोग पुराने गिले शिकवे खत्म करके नए भाईचारे की भावना रखकर एक दूसरे के गले मिलते हैं और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर, रंग खेलकर, नाच गाकर बहुत जश्न मनाते हैं। इससे एक दिन पहले होलिका दहन होता है, जिसमें हिरण्यकश्यप की बहन को लकड़ी के कंडे और लकड़ियाँ इकट्ठी करके और कंडे, गोबर के कंडे को इकट्ठा करके फूल माला पहना के और इसको होलिका को जलाते हैं रात के समय। तो दोस्तों, जिसमें कि ये दिखाया जाता है, इसके पीछे ये कथा ये है कि प्रहलाद और हिरण्यकश्यप को लेकर फेमस कथा है। होलिका जो थी हिरण्यकश्यप की बहन थी और प्रहलाद को हिरण्यकश्यप हमेशा ये कहा करते थे कि तुम जब से बड़े हुए आज मैं देखता हूँ तुमने क्या सीखा है। और इस प्रकार जब उन्होंने प्रहलाद से बातचीत शुरू की तो उन्हें पता चला कि ये तो विष्णु भगवान का भक्त है। और वो इस बात को देख के बहुत दुखी हुआ कि मैं तो सबसे कहता हूँ मेरी पूजा करो, लेकिन मेरा बच्चा ही भगवान की पूजा कर रहा है, नारायण की पूजा कर रहा है, दिन रात उनको ही याद करता रहता है। तो ये देखकर हिरण्यकश्यप को बहुत दुख लगा। तो उन्होंने क्या किया कि जो जैसा भी हो सकता है इस ये बच्चा किसी तरह मर जाए, ताकि ना ये होगा और ना ही कोई नारायण की पूजा कर सकेगा, सब मेरी ही पूजा करेंगे। इस प्रकार उन्होंने प्रहलाद को तरह तरह से दुख देने शुरू कर दिए। कभी तो उसको पहाड़ों से धक्का मारकर गिराया, कभी समुद्र में फेंका उसे, कभी सांपों के आगे प्रहलाद भगत को रख दिया और कभी भूखे शेर के सामने प्रहलाद को डाल दिया। इस प्रकार कभी तेल के कढ़ाया गर्म करके उसे डराया जाता था और कभी गर्म खंबे में उसके साथ लिपटने को कहा। इस तरह 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 के अत्याचार छोटे से बच्चे पर उन्होंने करने शुरू कर दिए। इस प्रकार हम देखते हैं छोटा सा प्रहलाद जित उसको दुख मिले वो उतना ही स्ट्रांग होता गया और नारायण के नाम को कभी भी नहीं भूला। तो इस तरह जो हिरण्यकश्यप था वो एक दैत्य राक्षस राजा था और बस यही कहता था मेरी पूजा करो, मैं ही भगवान हूँ। जब उसने देखा कि ये तो मर ही नहीं रहा है तो अब उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसका नाम सिंहनी था। उसने होलिका को जो थी वो ब्रह्मा जी से वरदान उसको प्राप्त था और एक उसके पास ऐसी चमत्कारी चुन्नी थी कि जिसे अगर वो ओढ़ लेती थी तो उसमें आग प्रवेश नहीं करती थी और वो इसी तरह जलती नहीं थी। लेकिन जब उसने होलिका ने हिरण्यकश्यप को ये बात बताई कि मैं प्रहलाद को अपनी गोदी में लेके बैठ जाऊंगी और प्रहलाद जल जाएगा, ही सोचा कि इस तरह प्रहलाद को मारा जाए। तो होलिका जो थी वो प्रहलाद को लेके गोदी में बैठ गई। जब गोदी में बैठी और उसने वो चुन्नी ओढ़ ली थी, जैसे ही आग लगाई वो चुन्नी उड़ के प्रहलाद भगत के ऊपर आ गई और होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। इस तरह अत्याचार करते करते
उस होलिका जल गई। अंत में वो जोर जोर से चिल्लाने लगी कि ये मेरे साथ धोखा हुआ है, ये मेरे साथ धोखा हुआ है, ये तो वरदान था ही नहीं। इतने में ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोला कि तुमने अपना गलत भावना से इस शक्ति का उपयोग किया है। अगर इस शक्ति का प्रयोग तुम अच्छे काम के लिए करती तो ये बिल्कुल वो ही होता जो मैंने वरदान दिया था। लेकिन तुमने प्रहलाद को जलाने की दृष्टि से इस शक्ति का उपयोग किया है, इसलिए तुम खुद ही आग की लपटों में जल गई हो। इस तरह हम देखते हैं कि प्रहलाद को जलाने के लिए तथा उसे मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने इस तरह विष युक्त भोजन बना के भी प्रहलाद को खिलाए और इस तरह बहुत तरह तरह के दुख प्रहलाद को दिए। अब हम ये बताते हैं कि ये होली जो है, होली का त्योहार जो है, ये कहाँ कहाँ मनाया जाता है। ब्रज में तो बड़ी धूमधाम से होली होती है और सबसे पहले होली का जो त्योहार मनाया था वो राधा कृष्ण ने ही मनाया था। ब्रज में इतनी धूमधाम से होली होती है और ये 40 दिन तक चलती रहती है। वहाँ पे 4 प्रकार की होली होती है। पहली होली को लड्डू होली कहते हैं, दूसरी होली को फूलों की होली होती है, तीसरी लाल गुलाल और रंगों की होली होती है और चौथी लठमार होली होती है। लठमार होली में स्त्रियां पर जोर जोर से लठ का प्रहार करती हैं। इस तरह वहाँ बहुत ही धूमधाम से इस होली को मनाया जाता है। बांके बिहारी मंदिर में एकादशी के दिन से ही होली का त्योहार मनाना शुरू हो जाता है। और भी ऐसी जगह हैं जहाँ पे होली बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। मथुरा में, वृंदावन में, गोवर्धन में, गोकुल में, बरसाना में तथा नंदगांव में होली का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और फूलों की होली में तो इतना आनंद आता है, ऐसे लगता है सचमुच नारायण ऊपर से उतर आए हैं, कृष्ण भगवान और राधा, और सचमुच आकर पृथ्वी लोक के लोगों से होली खेल रहे हैं। इस तरह होलिका की कथा है, यह प्रहलाद भगत और हिरण्यकश्यप के साथ जुड़ी हुई है। धन्यवाद। तो इस प्रकार दोस्तों हम देखते हैं कि होलिका दहन के बाद कई ऐसी रेमेडी हैं जो हमारे जीवन में खुशहाली लाती हैं, क्योंकि ये त्यौहार हमारी ब्लेसिंग के रूप में हमारे सामने आते हैं और एक बहुत बड़ा आशीर्वाद हम सबके जीवन में दे के जाते हैं। तो क्या ये रेमेडी होती हैं कि जब हम होलिका दहन करते हैं तो हमें ओम लक्ष्मी नारायण नामा का जाप करना चाहिए और जलती होलिका में 7 गोमती चक्र हमें दहन करने चाहिए। नौकरी मिलने में बाधा आ रही हो, रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे हो, तो जौ होते हैं उनको होलिका में अर्पित करें। अगर घर में, दुकान में, कार्यस्थल पर नज़र लग रही है तो नज़र उतार कर होलिका में उसको दहन करें। भय है, कर्ज है, इनसे निजात पाने के लिए नरसिंह स्तोत्र का पाठ करें। होलिका दहन के बाद होलिका अग्नि में नारियल का दहन करें। बीमारी से लगातार परेशान है तो जो मरीज के सोने का स्थान है वहाँ पर होलिका की जो लकड़ियों की राख होती है उसका छिड़काव करें। ऐसे करने से मरीज को काफ़ी राहत मिलेगी। गृह क्लेश से निजात पाने के लिए जौ का आटा होलिका में डालें। होलिका की राख को अगर हम गल्ले में रखते हैं जहाँ हमारा पैसा रखा होता है तो उससे हमारे घर में बहुत ही बरकत आती है और हमारे जितने खर्च होते हैं वो रुक जाते हैं और उसमें बहुत ही बरकत होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये होलिका दहन के इतने सारी रेमेडीज़ हैं जो करने से हमें काफ़ी राहत महसूस होती है। गरीब बच्चों की खुशी का कारण बने। सबसे ज़्यादा तो ये है जिन बच्चों को कभी रंग नहीं मिले, जिन बच्चों को कभी गुब्बारे नहीं मिले, वो इसी में बेचारे बहुत खुश हो जाते हैं। तो गरीब बच्चों की खुशी का कारण बने। बच्चों को गुब्बारों के पैकेट, बच्चों को तरह तरह के रंग तथा खाने पीने की चीज़ें देके बच्चों को खुशी करें, खुशियाँ प्रदान करें। इसी में आपके जीवन की महानता है।
धन्यवाद।